मैंने ये रंगोली बनाई है, कैसी लग रही है? नहीं रजनी, अभी नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है। इस लाइट को ऑन करना है, मिर्ची लाइट्स भी ऑन नहीं है और रोशनी भी बहुत कम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके लिए शान, आपके लिए दिवाली गिफ्ट। स्वीट रजनी, इसकी क्या जरूरत थी, पर थैंक यू। रजनी, मैं सॉरी पर मैं इसे पहनना नहीं चाहता। इसे तुम ही पहनो। सिर्फ काम करने के लिए पहन लेता हूं। You know, चश्मे के बगैर मैं भूल ही गया था कि मैं क्या शान, मैंने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया यार। वाओ, आई एम जस्ट टू गुड। स्टॉप इट शान, मुझे शर्म आ रही है। ओए ड्रामा क्वीन, बस इनफ, बंद करो ड्रामा। ओके शान, शान आपको ये चश्मा पहने रखने की एक और वजह है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पहनना, ओके? रजनी, रजनी, गिव मी द स्क्रू ड्राइवर। रजनी, क्या कर रही हो तुम? काम पड़ा है बहुत सारा। Wow! Who's this hunk? Not bad. यही वो दूसरी वजह है शान, आपको स्पेक्टिकल्स बहुत सूट करते हैं। चेहरा बदलने के बाद भी अच्छा लग रहा है। यस शान, मैंने भी आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। हैप्पी दिवाली शान। हैप्पी दिवाली रजनी। आखिरी दिवाली कांत परिवार।
ईशान चंदर। एक पटाखे पे वसूल। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। कहाँ से लाए तुम ये? मैंने बनाया, सेफ एंड कलरफुल। एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, ये क्या क्या आप हमारे, हेलो, ये क्या है? मम्मी जी, ये एक बड़ी चेयर है। ये ना तुम आज बिल्कुल अनार की तरह लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। प्लीज हमें टेम्प्ट मत करो कि हम तुम्हारे सर पे फुलझड़ी लगाए और तुम्हें आग लगा दें। सो जस्ट शट अप, ओके? ये अरे भाई साहब, आप ये सब कुछ यहाँ क्यों रख रहे हो? ओ भाई, ये हमारा नहीं है। मॉम, आई गेस शौकता के किसी सीक्रेट एडमायरर ने भेजा है। मैं देखती हूँ किससे भेजा है। देख लो। हाँ, लिखा है किसी मन्नू भाई मिस्त्री ने भेजा है। अरे वो, हमें किसी अनजान इंसान से ऐसे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है। ध्यान ज्ञान, ये जो भी है बाहर रख दो, गेट के बाहर। जाओ। हाँ। ये सामान कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। तू है कौन है? आप कौन है भाई साहब? एक्सक्यूज मी, आप शायद गलत एड्रेस पे आए हो। हाँ, ये हो सकता है। अमरीश अंकल, शांतनु कांत, तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ध्यान और ज्ञान, मैगी। हाय। क्या है? और आप सुरीली आंटी। हम तुम्हारी आंटी कब बने? डोंट कॉल मी आंटी, ओके? ये शौकता को नहीं जानता है। पड़ा हुआ। देखो, आप सब लोग ऐसे खड़े मत रहिए। अरे आइए, साथ में बैठते हैं। आप सब लोगों के लिए मैंने डिनर का इंतजाम भी किया और कुछ वाइन भी है साथ में। देखिए, भाई साहब जाइए यहाँ से। यस। दिवाली का माहौल है, क्यों रुइन कर रहे हो सर?
दिवाली मनाते हैं। चलो चलो पटाखे उड़ाते हैं अपने। अरे चल ध्यान आ जा। मुझे इसकी आवाज से सख्त नफरत है। देखो फुलझड़ियां जलाओ, उससे भी दिवाली मन सकती है, बिना आवाज के भी हो सकता है ना। ये सब प्लीज बंद करो, स्टॉप इट। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमारे घर में हम क्या करें? हमें आवाज वाले पटाखे पसंद है, हम आवाज वाले पटाखे लगाएंगे। ध्यान ध्यान, आवाज वाले पटाखे लगाओ। आवाज वाले पटाखे आएंगे तो मजा आएगा। बम जलाना है? कौन रोकता है? चलो बम फोड़ना है? जलाओ बम। क्या है क्या? बहुत शौक है तुम्हें बम जलाने का? है तुम्हें बहुत पसंद है, तुझे तो बहुत पसंद है। फोड़ो बम, नहीं फोड़ो बम, फोड़ो। नहीं मत जलाओ प्लीज। ज्ञान ध्यान शान निकालो इसको गेट तो बाहर। कोई हमदर्दी दिखाने की अरे हमदर्दी तो मैं दिखा रहा था, तभी तो आपके लिए डिनर प्लान किया था अपने घर पे मैंने। आप मुझे कमाल दी शान, मैं इसे घर से बाहर निकालती हूँ। तेरे घर पे जाके किसी को डिनर करने का इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर पे चले जाओ। एग्जैक्टली इससे पहले कि हम पुलिस बुला लें। अच्छा प्लीज, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ बेटा गुड। ये चलो चला जाएगा। ये वापस सेटल हो गया, इसका प्रॉब्लम क्या है? हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम्हें जाने के लिए बोला गया है। जस्ट गो, लीव। मैं अपने ही घर से कैसे जा सकता हूँ? What? तुम क्या मतलब what? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये घर मेरा है। ये घर मेरा है और इस घर को मैंने 3 करोड़ में खरीदा है। वही ये देखा, ये बंदा अपने आप को खुद साबित करने में लगा हुआ है कि ये पागल है। ये बंगला मुंबई जैसे शहर में ये बंगला तूने 3 करोड़ में खरीदा है। चल खरीदा है भाई, खरीदा है, पर तेरे को बेचने वाला तेरे तो बड़ा पागल होएगा। किस पगलेट ने बेचा तेरे को ये बंगला? आप हैं वो पागल। क्या है कि यार सब लोग मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हो? ये बंदा बैठा हुआ बकवास मारी जाता है, इसने बोल दिया, तुम लोगों ने मान लिया, और मैं क्यों बेचने लग गया यार अपना बंगला? मैं झूठ बोल? आपको शायद पता नहीं, ये घर आपने मुझे ही बेचा। विराट बत्रा, अपने सिग्नेचर चेक कीजिए, आपकी है ना? वही तेरी है? हाँ मतलब नहीं, मतलब ये दस्तखत मेरे हैं। ओए मतलब मैंने नहीं करे हुए हैं भाई दस्तखत ये। हमने तुम्हें 1000 बार बोला है कि पढ़े बगैर कभी भी सिग्नेचर मत करना। यार सुरीली, तू मेरे तो शक करी। Sure. रब दी सौ, तेरी सौ, चल बस। मैंने इस कागजात पर दस्तखत नहीं करे हुए हैं यार, मेरे को नहीं पता, पर मैंने नहीं किए ये साइन। बस बाबूजी सही कह रहे हैं, मैं बताती हूँ ये सब कैसे और कब हुआ। क्या कह रही तुम?
ओके, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इन पेपरों पे घर के मालिक के सिग्नेचर लेने हैं। ये तो कांत हाउस के पेपर्स हैं। अगर आपको ये घर खरीदना है तो आप अमरीश कांत जी से मिलिए। मैं ब्रोकर नहीं, उनकी बहू हूँ। तुम्हें 30 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए वर्कर्स की मदद करने के लिए? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे ये पैसे चाहिए। यार हद होगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो इन पेपर्स पे अमरीश कांत के सिग्नेचर लेकर आओ। ओके, मैं सिग्नेचर्स लेकर आऊंगी। चलो जी, मतलब एक गल तो कंफर्म है ना कि जो सीन शॉट तूने अभी हमको बताया उसमें मैंने इन कागजात के ऊपर दस्तखत नहीं करे। करेक्ट। अब बोल सुरीली। दस्तखत आपने नहीं, मैंने किए बाबूजी। डिस्गस्टिंग। रजनी ने बाबूजी के सिग्नेचर्स फौज की। ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फ्रॉड निकली। क्या किया तुमने? क्या किया रजनी? कभी कभी तुम्हें समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया मेरे लिए। एक मिनट पता मैंने तेरे साथ क्या बुरा बर्ताव किया जो तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? ये सब करने की क्या जरूरत थी बता। बाबूजी, आपने कुछ बुरा नहीं किया बल्कि अच्छा किया, और मैंने भी। आपकी एक साइन से बहुत लोगों का भला हुआ। अरे क्यों साइन किया? वो भी हमसे पूछे बगैर। Why? शान, ये सब कुछ मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया, दूसरों के फायदों के लिए ये सब कुछ किया। बाबूजी, आप ही ने कहा था अगर 100 लोगों की भलाई के लिए 8 लोगों को परेशान होना पड़े तो क्या वो सही है या गलत? ये सच्चाई का पलड़ा भारी है तो सब ठीक है। ओके, मैंने ये सब कुछ उन मासूम बच्चों के लिए किया जो लोग हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। दिवाली के दिन उनके बच्चे भूखे ना रहे, इसलिए किया। हम सब पटाखे जलाए और वो गरीब बच्चे अपना पेट जलाए। ये कहाँ की इंसाफी हुई? आप सब ने उन मासूम बच्चों के चेहरे देखे थे, कितने मायूस थे, और फिर गिफ्ट्स मिलने के बाद कितने खुश थे। घर बेचने के बाद जो कुछ भी पैसे मिले, उन पैसों में से उनके लिए एफडीज में कुछ पैसे डाले, उनके घर का किराया भी चुकाया, उनके लिए दिवाली का बोनस, कपड़े वगैरह चीजें खरीदी। अब वो पैसों को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। बाबूजी, हमारी कुछ तकलीफ की वजह से उन्हें इतनी सारी खुशियां मिल गई। आज वही माँ बाप और उनके बच्चे आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे होंगे। वो सारी दुआएं हमारे काम आएंगी। तो यार तू समझा अपनी वोटी ना तो इसको कोई मेरी गल समझ आंदी ना मेरे को इसकी दुखी करके रखा हुआ है। समझाता हूँ, समझाता हूँ। रजनी! शान, मेरे लॉजिक के मुताबिक मैंने सही किया है। अरे कौन सा लॉजिक? रजनी, तुमने दूसरों की भलाई के लिए अपने लोगों को परेशान किया है। मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि तुम्हारी प्रायोरिटी ये घर है और उसके फैमिली मेंबर्स हैं। उनकी भलाई तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम्हारी वजह से ये इंसान इस घर में घुस चुका है, हमारी इंसल्ट कर रहा है। क्या ये फेयर है? ये लॉजिक है? तुम्हारी वजह से सब लोग नाराज है। क्या ये फेयर है रजनी? आज तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ बेघर हो चुके हैं। क्या ये फेयर है? ये लॉजिक है? ये फीड किया था? ये समझाया था मैंने तुम्हें? बोलो रजनी, तुमसे पूछ रहा हूं कुछ। तुम में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर बेचना ही था तो अपने गहने बेचती, अपने भाई का घर बेचती, लेकिन हमारा घर क्यों बेचा? बस। मेरी बीवी के खिलाफ और कोई लफ्ज नहीं निकालोगे तुम लोग।